तू तस्बीह तोड़। वचन कड़वे लगेंगे, दवाई मानकर पी लेना। तू तस्बीह तोड़, थोथे फाड़, खुद पे भरोसा रख। तू तस्बीह तोड़, थोथे फाड़, खुद पे भरोसा रख। कभी अल्लाह का दीदार चीजों से नहीं होता। मैं कह रही हूं तस्बीह तोड़, बुरा लगेगा। आपको खुश होना चाहिए कि कोई तो आपको जगा रहा है सही तरीके से, लेकिन ये समझ नहीं होगी तो मुझे गालियाँ पड़ेगी। दे दो, पेट भर के दे दो, कोई बात नहीं, हम एज इट इज़ वापस लौटा देंगे, हम अस्वीकार कर देंगे। और स्वीकार भी कर लिया तो हर्ट नहीं कर पाएगी ये गालियाँ हमें, क्योंकि यहाँ से एक समझ खिल चुकी है। तू तस्बीह तोड़। एक जगह मैंने पढ़ा था, शेर याद आ रहा है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाए जा, बाहर की धुनी से क्या होगा। मैंने कहीं लिखा है, लकड़ी काट के आग लगाई, आग लगा के धुनी चिताई। लकड़ी काट के आग लगाई, आग लगा के धुनी चिताई। धुनी चिताना बेमतलब है, समझ बिना धोखाए सब है, समझ बिना धोखाए सब है। कोई पेड़ तू सींच न पाया, कोई पेड़ तू सींच न पाया, जीवन भर लकड़ी क्यों जलाया। घर को छोड़ के जंगल भागा, पर अंतर से तू नहीं जागा, पर अंतर से तू नहीं जागा, पर अंतर से तू नहीं जागा। मेरा दिल ये कहता है, बंदा चित को चेता ले, बंदा चित को चेता ले, अरे बंदा चित को चेता ले, बंदा चित को चेता ले। तू नहीं चेता न चेता, चित्त को चेता ले। ये परेशान करता है, मस्तिष्क परेशान करता है। मन कहो, मस्तिष्क कहो, मति कहो। वेदांत में एक शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, मैं कहती हूँ, लकड़ी काट के आग लगाई, लकड़ियाँ काटी, आग लगाई, आग लगा के धुनी चेताई। धुनी चेताना बेमतलब है, समझ बिना धोखाए सब है। परंपरा में आता था इसलिए तूने धुनी तो रमाई, लेकिन अंतर से अगर जागा नहीं तो एक औपचारिकता बन जाएगा और तुझे पता भी नहीं, और तेरी जान के बाहर, तेरी समझ के बाहर वह धोखा बन जाएगा। लकड़ी काट के आग लगाई, आग लगा के धुनी चेताई। धुनी चेताना बेमतलब है, समझ बिना धोखा ये सब है। सच्ची समझ नहीं तो ये धोखा है। दूसरों के साथ तो बाद में, पहले तो खुद के साथ धोखा होने से बच जाइए। समझ बिना धोखा ये सब है। कोई पेड़ तू सींच न पाया,
तो इतना बड़ा हुआ तूने एक वृक्ष भी नहीं बड़ा किया, एक वृक्ष बोया नहीं, नहीं एक पानी पिलाया, एक वृक्ष तैयार नहीं कर पाया तू 50 साल की उम्र में। तो सैकड़ों वृक्षों, सूखे हुए वृक्षों को जलाकर तेरा धुनी चेतना बेकार गया। किसी को नष्ट करना आसान होता है, जीवन देना मुश्किल। एक वृक्ष को तो जीवन दो, समझ बिना धोखा ये सब है। कोई पेड़ तू सींच न पाया, जीवन भर लकड़ी क्यों जलाया। घर को छोड़कर जंगल भागा, पर अंतर से तू नहीं जागा। यात्रा छोटी सी थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी। ये जो इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर भागती है, उसको बस केवल अंदर की ओर यात्रा करवानी शुरू करनी, और कुछ नहीं है। कोई लंबा अंतर, कोई लंबा अंतर नहीं। बाहर जा रहे, इसको सीधे अंदर उतारते जाओ, इतना ही काम है। तो 2-4 इंच के दायरे में जो काम हो सकता था, चमत्कार घट सकता था, कल्याण हो सकता था, मोक्ष पा सकता था, उसको बहुत लंबा कर दिया। घर को छोड़कर जंगल भागा, पर अंतर से तू नहीं जागा। जंगल भागना कोई खराब नहीं, भले गए, लेकिन अंतर से जागने के लिए गए थे। अगर जंगल में भी आपका संसार खड़ा हो गया तो फिर बेहतर, घर में अच्छे थे। तो घर को छोड़ के जंगल भागा, पर अंतर से तू नहीं जागा। तो मेरा दिल ये कहता है, बंदा चित्त को चेता ले, धुनी बाद में चिता लेना कभी। अब तू शुरू कर चित्त को चेताना। बंदा चित्त को चेता ले, बंदा चित्त को चेता ले। मैं बात कर रही थी एक शेर की, कि अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो हर दम लो लगाए जा। दिया तो भीतर प्रगटना चाहिए, बाहर कितनी बड़ी अग्नि हो क्या काम की। हाँ, रोटी सेक सकते हो, ये तो पूरी दुनिया सेक रही है और पेट भर रही है। पशु पंछी भी खाते हैं और अपने बच्चों के पेट भरते, इसमें आपने कोई धाड़ नहीं मार दी। तो दोस्तों, हर दम लो लगाए जा, हर दम, दम यानी सांस, हर दम लो लगाए जा। हर सांस में लो लगी हुई होनी चाहिए। अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाए जा, हरदम लो लगाए जा। जला के खुद नुमाई को, तेरी खुद नुमाई जो है, तेरा अहंकार है, उसे उस लो में जलाकर भस्मीभूत कर दे। क्योंकि बाहर की लो नहीं जला सकती, क्योंकि अहंकार अंदर बैठा है। तो अंदर बैठा है, उसके लिए अंदर की लो आवश्यक है। तो अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाए जा। जला के खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा। जला के खुद नुमाई, तेरे अहंकार को जला दे। मैं जो है ना, उसे जला दे और उसकी भस्म तन पर लगाए जा। जला के खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा। उस भस्म को जिस दिन तूने तन पर लगाई ना, उस दिन तू जीव में से शिव बन गया, ये समझ ले। तो मैं कह रही हूं, तू तस्बीह तोड़, तू तस्बीह तोड़ थोथे फाड़, खुद पे भरोसा कर। तू तस्बीह तोड़, सबको नहीं कह रही कि तोड़कर फेंक दो। तस्बीह एक जरिया है सुमिरन का, उसके साथ तार जोड़ने का, तदात्म्य में होने का, एकाग्र होने का, उसमें विलीन होने का। लेकिन ध्येय छूट गया, साधना भी छूट गई,
और केवल साधन पर तू अटक रहा है, पूरे दिन हाथ में लेने की आदत हो गई है, तो मैं कहती हूं उस आदत से बाहर आ जाओ। विकसित होना है अगर, और आप अटक गए हो तस्बीह पर, माला पर, तो तोड़ो, छोड़ो उसको। आज से आपकी सोच शुरू होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं होता है कि माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चाहूं दिशि फिरे, वह तो सुमिरन नाही। माला बनाई काष्ठ की, उसमें डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, पड़ गई हाथ कपूत। तो दोस्तों, माला अच्छी बात है, तस्बीह अच्छी बात है, उसके आधार से शुरुआत में चित्त को स्थिर करो, आप अंतर्मुखी बनो, या भक्ति मार्गी हो तो सुमिरन करो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि हाथ को आदत हो गई है माला फिरोने की, केवल आदत हैबिट्स, नथिंग एल्स, केवल आदत बन गई है और आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, तो मैं कहती हूँ आपके और परमात्मा के बीच में माला जोड़ने का काम नहीं करती है, बाधा रूप बनती है। तो ऐसी माला को छोड़ो, तोड़ो। तू तस्बीह तोड़, थोथे फाड़। तूने एक बार पढ़ी रामायण, 2 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, लेकिन उसमें जो पढ़ना था, जो समझना था, जो मन को प्रशिक्षित करना था, वह अगर नहीं कर पाया तो छोड़, थोथे को साइड में रख। तू तस्बीह तोड़, थोथे फाड़, खुद पे भरोसा रख। छोड़ सब। तो आप कहेंगे कि माँ, माला तो हमारा आधार था। आधार नहीं था, अहंकार वहाँ अटक गया था कि मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ। एक शेर याद आ रहा है, मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा बड़ा प्यारा शेर है कि सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम लिया, सिर्फ तस्बीह के दाने से माड़ा न मणका, सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम लिया, गुनाह तो बेहिसाब किए और गिन गिन के उसका नाम लिया। गुनाह तो बेहिसाब किए और गिन गिन के उसका नाम लिया। केवल तस्बीह के दाने से तूने काम लिया। तेरा अहंकार वहाँ ही अटक गया है कि आज 25 माला की, आज 50 माला की, आज तो 60 माला की, आज तो सुबह से बैठा था 1000 माला की। तो तू मैं तो मिटा नहीं। अहंकार भरता गया तस्बीह के द्वारा, तेरा माला के द्वारा। माला ही बन गई बाधा तेरे और परमात्मा के बीच में। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी माला को छोड़ जो तेरे लिए बाधा बन गई हो। तेरा अहंकार अगर पुष्ट हो रहा है तो तुझे पूछता कौन है? मैं एक बंदे को जानती हूँ, जब भी मिलता है तब कहता है इतना शहद मंगा के रखा है, इतने कमल का ऑर्डर दिया है, इतना करना है, कनक धारा की पाठ करना है, इतना वो है, इतना वो है। जब मिले तब एक ही कहानी, एक ही कहानी, एक ही कहानी। अरे भाई, तू जताता क्या, जताना चाहता है? मुझे कहने से तुझे कुछ फायदा हो तो ठीक है,
फायदा तो कुछ है नहीं। हो सकता है शायद तेरी बात का प्रचार करके तेरा अहम पुष्ट होता हो, और इसको तू अगर मान ले अध्यात्म का जगत, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है। तू कर्म कांड पर अटक गया, तेरे अहंकार ने तुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। तो सिर्फ तस्बीह के दाने से तूने काम लिया? गुनाह तो बेहिसाब किए, गुनाह तो कोई हिसाब नहीं, इतना कर रहे, मन से भी बहुत कुछ। गुनाह तो बेहिसाब किए, बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब नहीं, इतने गुनाह। मन परिशुद्ध नहीं है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? मन और एब्सोल्यूट आत्मा, बस ये दो चीजों के बीच का जो खेल है वही है अध्यात्म यात्रा। अगर मन छूट गया, मन मिट गया, मन में से अमन बन गया आप, तो सिर्फ बचा अध्यात्म। फिर अध्यात्म के लिए कुछ करना ही नहीं है, बस फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन ये छोटा सा खेल बड़ा भयंकर है, बड़ा भारी है। श्रेष्ठ तो आत्मा ही है, लेकिन निकृष्ट मन राजनीति की तरह हमेशा आगे निकल जाता है। दोस्तों, गुनाह तो बेहिसाब किए और गिन गिन के उसका नाम लिया। गुनाह तो बहुत किए, बेहिसाब गुनाह किए, मन से, वचन से, कर्म से, और उसका नाम तू ले रहा है, तो गिनती कर रहा है कि 1000 नाम लिए, 2000 नाम लिए, 5000 नाम लिए। अगर तुझे गिनती करनी है तो तस्बीह तोड़, थोथे फाड़, सब साइड में रख, जाग जा, आत्म परीक्षण में लग जा। सेल्फ एग्जामिन की जरूरत है, और आत्म परीक्षण में लगकर प्रतिपल देख कि तेरा मन क्या क्या गुनाह कर रहा है, तेरी वाणी कौन कौन से गुनाह कर रही है, तेरे कर्म क्या क्या गुनाह कर रहे हैं। जाग कर तुझे देखना है। पहले तो 24 घंटों माला मत रख हाथ में, छोड़ दे। केवल आधा घंटा निकाल रोज का आत्म परीक्षण के लिए, आधा घंटा। तब तुझे पता चलेगा कि ये यात्रा कितनी कठिन है। ये आधा घंटा खुद को देखना, खुद के मन में क्या चल रहा है, मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, मन कौन कौन से कुकृत्य कर रहे हैं। शरीर नहीं पहुंच सकता है तो कुकृत्य मन कर लेता है। आधे घंटे में तुझे पता चल जाएगा कि यात्रा जितना तू मानता है उतनी आसान नहीं है। तेरा सब कुछ ले लेती है ये यात्रा, सब कुछ ले लेती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि माला अगर आपका और परमात्मा का, इसके बीच में जो अंतर कम कर रही है, तो बहुत बढ़िया, बहुत सस्ती बात है। सबको दे दो एक एक माला, मेरी ओर से 1000 माला मैं दूंगी। लेकिन 50 साल तक माला फिरोई, कोई फर्क नहीं पड़ा है तुझे, और मन विकृत होता जाता है, व्यवहार विकृत होता जाता है, लोग बड़े होते जाते वैसे बिगड़ते जाते, स्वभाव बिगड़ता जाता है। अगर ऐसा है तो तस्बीह तोड़, थोथे फाड़। तू तस्बीह तोड़, थोथे फाड़, और खुद पे भरोसा कर, स्वयं पर भरोसा कर कि मैं ही मेरे काम आऊंगा। गीता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, आचरण करना बहुत डिफिकल्ट है। तो खुद पे भरोसा रख,
खुद पे भरोसा कर ले कि नहीं, जीवन मेरा है, प्रश्न मेरा है, संघर्ष मेरा है, मैं स्वयं में खोज करूंगा। मेरी साधना बाहरी साधनों से नहीं होगी, आंतरिक माध्यमों से होगी। सावधान, बाहरी चीजों से मेरी साधना नहीं होगी। मेरी साधना वह अंतर्दृष्टि के प्रकाश में आंतरिक माध्यमों से होगी, और वह आंतरिक माध्यम जो है वो है चिंतन, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन। तो दोस्तों, तू तस्बीह तोड़ थोथे फाड़ और खुद पे भरोसा रख, खुद पे भरोसा रख। डरे हुए लोग डर के मारे धर्म का अनुसरण करते हैं। नहीं, ये डर निकाल दो। आप कहेंगे डर किसे कहेंगे? कि पूजा नहीं करूँगा तो ऐसा होगा, ये नहीं करूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा, तो वो नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। तो डर की भक्ति है या मतलब की है? दो प्रकार ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में या तो मतलब से है। किसी बाबा ने कह दिया कि बेटा नहीं है, बेटे का जन्म हो जाएगा, इसकी पूजा करना, वो पूजा करना, हर पूर्णिमा को इधर आना, ये चढ़ावा कर देना, वो कर देना, बस। और इतना सा करने से बेटा जैसा बेटा, पुत्र धन शब्द प्रयोग किया है शास्त्र में। पुत्र अगर अच्छा है ना तो पुत्र धन कहते उसे। भगवान क्या रिश्वतखोर है कि थोड़ी बहुत रिश्वत दे दी तो पुत्र धन प्राप्त हो गया, तो बेटे की नौकरी लग गई? या तो मतलब से भक्ति है आदमी की, ज्यादातर लोगों की, या तो डर से है कि ऑफिस में मैं करप्शन लेता हूं तो 10% तो निकाल दूं कम से कम। गलत रास्ते से पैसे आ रहे घर में तो थोड़ा मंदिर में चंदा चढ़ा दूं, कथा में चंदा लिखवा दूं, तो पाप धुल जाएगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन जिंदा आदमी का खून चूस जाते हैं करप्शन के रूप में। दोस्तों, सावधान, इससे तो अच्छा लहसुन प्याज खा लो और जिंदा आदमी की थोड़ी मदद कर दो। उसको ये टेबल, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, चौथे टेबल पर फेंको मत। आपका कर्तव्य है, उसे निभाओ। हो गया धर्म ध्यान। अध्यात्म में नहीं उतरो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो धर्म है, जो जिसके लिए आप तनख्वाह ले रहे हैं, वो तो पूरा करो, वो तो करो समग्रता से। कोई वैष्णव देवी, कोई अमरनाथ जाने की जरूरत नहीं है आपको। वैष्णव देवी खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, आप प्रामाणिकता से काम करेंगे तो, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। प्यारे दोस्तों, कभी अल्लाह का दीदार चीजों से नहीं होता, ईश्वर का दर्शन वस्तुओं से नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर ईश्वर का दर्शन वस्तुओं से होता ना, तो आज जितने भी धनाढ्य लोग हैं ना, सबके घर में राम, कृष्ण, कहीं बुद्ध, कहीं महावीर चक्कर लगाते होंगे, क्योंकि धन फेंक कर वो कह देते भगवान को कि 6 महीना मेरे बंगले में रहो, शोभा बढ़ाओ मेरे बंगले की। दुनिया देखे कि हर प्रकार की सुविधा तो है, लेकिन मैंने पैसे फेंक कर राम को भी यहाँ बुला लिया है। कृष्ण देखो मेरे उस महल में चक्कर काट रहा है। ये कर सकती है दुनिया? दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है दुनिया, ये कर सकती है।
लेकिन परमात्मा आखिर तो हमें बनाने वाले, उसको बनाने के कितने भी तरीके आप निकालो, लेकिन वो नए तरीके बना लेंगे खुद को सेफ कैसे रखना है। फिर भी काफी दुकानें चल रही है, लेकिन वो उसके नाम से चल रही है। और भजन में कन्फेस भी करते लोग, तेरा तो नाम है, काम तो मेरा हो रहा है। कभी अल्लाह का दीदार चीजों से नहीं होता, वस्तुओं से ईश्वर का दर्शन कभी नहीं होता। हाँ, अगर कुछ लोगों को चीजों के माध्यम से अगर परमात्मा मिल गए है तो समझना कि वह चीज नहीं थी जो अर्पण किया, उसमें समग्र, उस वस्तु में समग्र अस्तित्व था भक्त का। जैसे कि कुब्जा ने चंदन अर्पण किया प्रभु को, त्रिवक्रम, वक्र थी, शरीर में 3 जगह से टेढ़ी थी, परमात्मा ने उसे सौंदर्यवती बना दी। सौंदर्यवती बनी न बनी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही उसका सौंदर्य है कि बनाया हुआ तैयार चंदन था, परमात्मा को उसमें तिलक करे, उससे तिलक करे, उसमें उसकी सार्थकता थी। वही उसका सौंदर्य है, वही उसकी नजाकत है। वो चंदन नहीं था, ये चंदन के रूप में कुब्जा की आत्मा पूरी तरह से उंडेल दी थी उसने, पूरा अस्तित्व था भक्त का। शबरी के बैर में भी यही था, प्राण थे पूरे, लेकिन इसके लिए उस हद तक पहुंचना पड़ता है। बाकी अल्लाह का दीदार चीजों से नहीं होता, ईश्वर का दर्शन वस्तुओं से नहीं होता दोस्तों। बाकी तो धनाढ्य लोग भगवान को भी खरीद ले। खैर, दृष्टांत तो अनेक याद आ रहे हैं, लेकिन विषय की ओर मुझे आगे बढ़ना है।